वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पीएम आवास योजना में घर चाहिए, जाने पात्रता, दस्तावेज और ऑनलाइन आवेदन का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य देश के बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले नागरिकों को पक्का मकान उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कम आय वाले परिवारों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और मध्यम आय समूहों को नया मकान बनेगा या पुराना सुधारने के लिए वित्तीय सहायता और होम लोन की ब्याज दर पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का भारत का नागरिक होना और देश में किसी भी स्थान पर उसके या उसके परिवार के नाम पर कोई पक्का मकान न होना अनिवार्य है। साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले कुछ मुख्य दस्तावेज तैयार करने होते हैं। नेक्स्ट जेन भारत 2026 स्वच्छ वायु के लिए उद्योग, शिक्षा और युवा एक मंच पर सामूहिक प्रयास पर जोर। ऊर्जा, फार्मा, हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और शिक्षा क्षेत्रों के प्रमुख नेताओं ने स्वच्छ वायु को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया है। मॉर्निंग स्प्राउट कंसल्टिंग और दिल्ली विश्वविद्यालय के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज द्वारा आयोजित नेक्स्ट जेन भारत 2026 सम्मेलन में उद्योग, शिक्षा जगत और युवाओं को एक मंच पर लाकर समाधान उन्मुख संवाद हुआ। सम्मेलन का उद्देश्य विकसित भारत के लिए सामूहिक कार्रवाई को महत्व को रेखांकित करना था। संत रविदास जी की 650वीं जयंती, भाजपा ने शुरू किया समरसता संकल्प अभियान। नितिन, नवीन और रेखा गुप्ता रहे मौजूद। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा नई दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान एक पावन माटी कलश वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने की। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और दिल्ली के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस दौरान संत रविदास जी के समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। दिल्ली में भारी बारिश से आईजी एयरपोर्ट पर हवाई सेवाएं ठप, 14 उड़ानें डाइवर्ट, सैकड़ों यात्री परेशान। सोमवार सुबह हुई तेज बारिश के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम के खराब मिजाज को देखते हुए दिल्ली एयरपोर्ट और विभिन्न एयरलाइंस की ओर से सुबह से ही यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की जाने लगी थी, ताकि लोग घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस जांच सके और उन्हें एयरपोर्ट पर परेशानी न उठानी पड़े। इसके बावजूद बारिश का सीधा असर उड़ानों के आगमन और प्रस्थान दोनों पर पड़ा। दिल्ली आ रही 14 घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, जिनमें दुबई, शारजाह, गोवा, रांची, इम्फाल, चेन्नई, इंदौर, मुंबई, लेह, सिलीगुड़ी, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और डिब्रूगढ़ से आने वाली उड़ानें शामिल थी, को अन्य एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट करना पड़ा। एक्स ने हटाई सीजीपी प्रवक्ता सौरभ दास की निजी जानकारी। अभिजीत मित्रा से दिल्ली एचसी ने मांगा जवाब। इंटरनेट मीडिया पर निजी जानकारी सार्वजनिक करने को लेकर सीजीपी प्रवक्ता सौरभ दास की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कमेंटेटर अभिजीत मित्रा से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सौरभ की मूल याचिका के साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री को रोकने संबंधी अर्जी पर अभिजीत, एक्स, गूगल सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी। व्हाट्सएप पर ऑर्डर और पीछे के गेट पर डिलीवरी, दिल्ली एनसीआर तक कैसे पहुंच रहा नशा, अब पुलिस बना रही एसओपी। राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में पैर पसार चुका ड्रग्स का अवैध कारोबार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। दिल्ली पुलिस की जांच में गिरफ्तार ड्रग्स सिंडिकेट का कनेक्शन अंतर्राष्ट्रीय तस्करों और आतंकवादी संगठनों से सामने आए हैं। इस नेटवर्क पर शिकंजा कसने और विदेशी तस्करों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए क्राइम ब्रांच एक विशेष एसओपी तैयार कर रही है। अपनी भौगोलिक स्थिति, बेहतरीन कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय राजमार्गों व रेलवे नेटवर्क से जुड़े होने के कारण दिल्ली तस्करी के लिए एक मुफीद डेस्टिनेशन बन गई है। हौज खास मेट्रो ट्रैक पर कूदकर खुदकुशी करना चाह रही थी किशोरी महिला सिपाही ने बचाई जान। दिल्ली पुलिस की महिला सिपाही निकिता की मुस्तैदी और साहस के चलते हौज खास मेट्रो स्टेशन पर एक हादसा होते होते टल गया। गश्त के दौरान सिपाही ने पास खड़ी एक 16 वर्षीय किशोरी को मेट्रो ट्रैक पर कूदकर जान देने की कोशिश करते हुए देख लिया। परेशान हालत में देखकर माजरा भांपकर उसने तुरंत किशोरी को दबोचकर पीछे की तरफ खींच लिया। डीसीपी डॉक्टर आनंद ढाबे के मुताबिक
22 अगस्त को हौज खास मेट्रो स्टेशन पर तैनात सिपाही निकिता अपनी नियमित गश्त पर थी। इस दौरान उसने देखा कि एक किशोरी मेट्रो ट्रैक की ओर बढ़ रही है और नीचे कूदने का प्रयास कर रही है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उसने बिना एक पल गंवाए तुरंत कार्रवाई की और बहादुरी से किशोरी को पकड़कर पीछे खींच लिया। वंदे मातरम का अपमान करने वालों का भी मन बदलेगा, दिल्ली में समरसता संकल्प अभियान में बोली नितिन नवीन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि भारत संतों की भूमि है। इस देश में जब भी आपदा या कोई और चुनौती आई तो संतों के आशीर्वाद से देशवासियों ने उसका सफलतापूर्वक सामना किया है। संत श्री रविदास जी ने सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार कर समरसता की शुरुआत की। मुगलों का आक्रमण हुआ उस समय भी उनके विचार व संघर्ष ने सनातन को बचाने का काम किया। उनके विचार व संकल्प को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के चांदनी महल इलाके में इमारत का एक हिस्सा ढहा, बाल बची लोगों की जान। दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र में स्थित पहाड़ी भोजना में इमारत का एक हिस्सा ढह गया। घटना आज सुबह घटी, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। मलबे के नीचे या आसपास पड़े वाहनों को सावधानी पूर्वक हटाया गया। इस घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। हालांकि लगभग 3-4 स्कूटी और मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। दिल्ली नगर निगम में अनोखा प्रदर्शन, नाव लेकर पहुंचे आप पार्षदों ने जल भराव पर लगाए नारे। नगर निगम सदन की बैठक में सोमवार को सुरक्षा में बड़ी लापरवाही देखने को मिली। बरसात के मौसम में जगह जगह हो रहे जल भराव का विरोध करते हुए आपके पार्षद नाव लेकर कार्रवाई में पहुंच गए। इसके साथ ही वे बैठक में जोर जोर से नारे लगाने लगे। कुछ ही देर में सदन का माहौल ही बदल गया। अंत में नियमों का हवाला देते हुए उन्हें सदन में ऐसा अजीबोगरीब विरोध प्रदर्शन न करने को कहा गया। भारी बारिश के कारण दिल्ली आने वाली 15 फ्लाइट डाइवर्ट और कई रद्द, दरिया बनी सड़कें, तस्वीरों में इंतजार का हाल। दिल्ली और राजधानी से लसटी शहरों में सोमवार को तेज बारिश हुई। तेज बारिश का असर धरती से आसमान तक नजर आया। जहां तेज बारिश के बाद दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद की सड़कों पर जलभराव हो गया। वहीं दिल्ली जाने वाले करीब 15 फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया है। जानकारी के अनुसार विभिन्न स्थानों से आ रही करीब 15 उड़ानों को बीच सफर के दौरान ही डाइवर्ट कर विभिन्न एयरपोर्ट पर उतरने के निर्देश दिए गए। सबसे अधिक उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट किया गया। इसके बाद लखनऊ व चंडीगढ़ भी उड़ानों को डाइवर्ट किया गया। फर्जी सीबीआई अफसर बनकर घर पहुंचे 8 लोग। दिल्ली पुलिस ने अब तक 7 को दबोचा। पुराना कर्मचारी ही था मास्टरमाइंड। प्रशांत विहार थाना पुलिस ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर घर में छापा मारने वाले और लोगों को धमकाने वाले गिरोह के अब तक 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, सीबीआई का लोगो लगे कपड़े, फर्जी पहचान पत्रों के स्क्रीनशॉट और वादा से संबंधित सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए हैं। पुलिस को आशंका है कि गिरोह दिल्ली और मुंबई में इसी तरह के कई वारदात कर चुका है और पुलिस के अनुसार 11 अगस्त की रात करीब 10 बजे प्रशांत विहार निवासी प्रथम अग्रवाल ने शिकायत दी थी कि इसमें 6 पुरुष और 2 महिलाएं थी। आरोपितों ने खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो का अधिकारी बताते हुए फर्जी पहचान पत्र दिखाए और घर में तलाशी लेने के लिए प्रवेश की मांग की। 700 सीसीटीवी कैमरे खंगाले, फिर दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों समेत रिसीवर को दबोचा। 42 ग्राम पिघला सोना जब्त। दिल्ली में दक्षिणी पश्चिम जिले के एंटी बर्गलरी सेल की टीम ने 2 शातिर चोर मोहम्मद आरिफ व अफसर और चोरी का सामान खरीदने वाले इंजमाम शेख उर्फ राजा शेख को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 42.11 ग्राम पिघला हुआ सोना, 2 देसी पिस्तौल और घर में सेंध लगाने में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद किए गए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने चोरी व सेंधमारी के 4 मामले सुलझा लेने का दावा भी किया है। IRCTC के वॉर रूम से देश भर में खाने की निगरानी गड़बड़ी पर होगा तत्काल एक्शन। दिल्ली के नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर स्थित भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम मुख्यालय में वॉर रूम बनाया गया है, जहां पूरे देश में खानपान व्यवस्था की निगरानी की जाती है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार ने गत दिवस वॉर रूम का निरीक्षण किया और निगरानी, सर्विलांस एवं परिचालन गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। अधिकारियों को निगरानी और खानपान की गुणवत्ता पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने IRCTC के मुख्य प्रबंध निदेशक राहुल हिमालयन सहित वरिष्ठ निदेशकों एवं अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान यात्री सेवाओं, रियल टाइम मॉनिटरिंग, शिकायत निवारण व्यवस्था, खान पान की गुणवत्ता तथा यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए
किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से चर्चा हुई है। उन्होंने वॉर रूम के माध्यम से रेलवे सेवाओं पर लगातार निगरानी रखने और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल हस्तक्षेप सुनिश्चित करने की भी मांग की है। H1N1 के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। राजधानी दिल्ली में इस वर्ष अब तक इन्फ्लुएंजा के 2602 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा ए के 2392 और इन्फ्लुएंजा बी के 210 मामले शामिल हैं। इन्फ्लुएंजा ए में H1N1 के 1770 मामले हैं और यह इस वर्ष के सबसे प्रमुख उपकार बने हुए हैं। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार को दिल्ली सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह की अध्यक्षता में अहम समीक्षा बैठक हो रही है। बैठक में अस्पतालों में बेड, दवाओं, जांच सुविधाओं, जरूरी चिकित्सा उपकरणों और गंभीर मरीजों के उपचार की तैयारी का जायजा लिया जाएगा। समुद्र में छिपा इतिहास खोलेगा एएसआई, द्वारका समेत 5 जगहों पर 2030 तक होगी तलाश, जाने पूरा प्लान। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अंतर्जलीय पुरातत्व को लेकर पहली बार 5 स्थलों को 2030 तक जलमग्न अन्वेषण व खुदाई के लिए चिन्हित किया है। इनमें भगवान कृष्ण की नगरी गुजरात स्थित द्वारका, महाराष्ट्र का विजयदुर्ग व जंजीरा, पुडुचेरी का कराईकल और तमिलनाडु का महाबलीपुरम शामिल है। भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका समुद्र में डूबी है। महाराष्ट्र का विजयदुर्ग ऐसा दुर्ग है जो ऐतिहासिक समुद्री किला है। जंजीरा अपने अभेद्य जल दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। पुडुचेरी का कराईकल प्राचीन समुद्री व्यापार से जुड़े क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण है। यह वही क्षेत्र है जहाँ 400 साल पहले व्यापारिक जहाज डूब गया था, उसकी खोज होगी। वहीं तमिलनाडु के महाबलीपुरम में प्राचीन मंदिरों और समुद्र में समाये जाने वाले पुरातात्विक निर्माण स्थलों को ढूंढा जाएगा। डीडीए का 16 किलोमीटर साइकिल ट्रैक बदहाली का शिकार, कहीं तारकोल तो कहीं दरारों ने मिटाई पहचान, अब दौड़ रही कार। एक तरफ डीडीए अपने मास्टर प्लान 2041 में राजधानी को ग्रीन मोबिलिटी और साइकिलेबल सिटी जहां की सड़कें बनाने के बड़े बड़े दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी अपने ही कार्यशील इन दावों की हवा निकाल रही है। द्वारका उपनगरी में बना राजधानी का सबसे लंबा साइकिल ट्रैक आज डीडीए की ओर अपेक्षा उदासीनता का शिकार होकर अपना अस्तित्व खोज रहा है। हैरानी की बात यह है कि साइकिल ट्रैक को लेकर बढ़ती जाने वाली उदासीनता पर डीडीए के अधिकारी भी स्पष्ट तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं होते। दिल्ली में विकास कार्यों पर खर्च होंगे 30 करोड़, बदरपुर और देवली में होगा सड़कों नालों का कायाकल्प। दक्षिणी दिल्ली में बदरपुर व देवली विधानसभा में सड़क व नालों के पुनर्निर्माण पर दिल्ली सरकार 30 करोड़ रुपए खर्च करेगी। दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिदुरी ने रविवार को दोनों विधानसभाओं में विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन नागरिक सुविधा उपलब्ध होगी और विशेषकर सड़कों नालों का पुनर्निर्माण होने से आवागमन और जल निकासी की समस्या दूर होगी। उन्होंने बताया कि बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में मीठापुर विस्तार में 13 करोड़ रुपए के और जेतपुर की पीर बाबा बस्ती में 55 लाख रुपए के विकास कार्यों का विधायक राम सिंह नेताजी व पार्षद हेमचंद गोयल के साथ शिलान्यास किया। दिल्ली के सुखदेव विहार में सिविल लाइन जाम, गलियों में बह रहा गंदा पानी और मुश्किल में लोगों का जीवन। दक्षिणी दिल्ली में सुखदेव विहार स्थित पॉकेट बी डीडी फ्लैट्स में सीवर ओवरफ्लो की समस्या ने स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि हर 2-3 सप्ताह में सीवर लाइन जाम होने से गंदा पानी गलियों में फैल जाता है और इससे क्षेत्र में इतनी अधिक बदबू फैल जाती है कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों का यह भी कहना है कि सीवर ओवरफ्लो होने से इसका दूषित पानी पेयजल की पुरानी पाइप में भी जा सकता है और कई बार घरों में दूषित पेयजल आपूर्ति होने की समस्या भी सामने आ चुकी है। इसलिए लोगों की मांग है कि दिल्ली जल बोर्ड जल्द से जल्द इन समस्याओं का स्थायी समाधान करवाए। आईपीओ में बीसीए, बीबीए, बीटेक समेत 5 पाठ्यक्रमों का रिजल्ट रुका, गलत अभ्यर्थियों को अलॉट कर दी सीटें। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की दाखिला प्रक्रिया में सीट आवंटन को लेकर उठी शिकायतों में विश्वविद्यालय की ऑनलाइन काउंसलिंग व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभ्यर्थियों की शिकायतों की जांच के बाद विश्वविद्यालय ने बीसीए, बीबीए, बीटेक, बीकॉम और एलएलबी के पार्ट राउंड 2 के परिणाम रोक दिए हैं। विश्वविद्यालय ने माना है कि काउंसलिंग सॉफ्टवेयर में तकनीकी दृष्टि से कारण कुछ अभ्यर्थियों को गलती से सीटें आवंटित हो गई थी। स्पेशल 26 की तर्ज पर फर्जी सीबीआई टीम बनाकर छापेमारी का मास्टरमाइंड निकला पूर्व कर्मचारी, जम्मू पहुंची दिल्ली पुलिस। प्रशांत विहार में कारोबारी के घर फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर छापेमारी करने की साजिश का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। मामले में कारोबारी का पूर्व कर्मचारी कुलदीप मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने उसके साथ 2 महिलाएं
आसिफा और दीप्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूर्व कर्मी कुलदीप को कारोबार के घर में मोटी रकम होने का भरोसा था। इसी लालच में उसने साथियों के साथ मिलकर फर्जी सीबीआई छापेमारी की योजना बनाई। आरोपितों का मकसद छापेमारी का डर दिखाकर कारोबारी से मोटी रकम वसूलना था। साजिश में शामिल अन्य आरोपितों की तलाश में पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है। आज खुल जाएगी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की दूसरी लेन। दिल्ली नोएडा में फरीदाबाद जाने वालों को मिलेगी राहत। जेतपुर पोस्टा रोड से डीएनडी की महारानी बाग की ओर जाने वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लेन भी सोमवार को ट्रायल के तौर पर शुरू कर दी जाएगी। अभी तक केवल एक लेन चालू होने से दिल्ली व नोएडा से फरीदाबाद जाने वालों को ही फायदा मिल रहा था। वहीं दूसरी लेन से शुरू होने के से फरीदाबाद से दिल्ली या नोएडा की ओर जाने वाले वाहन चालकों को भी फायदा मिलेगा। समय बचने के साथ ही उन्हें जाम भी झेलना नहीं पड़ेगा। NHAI ने बीते शुक्रवार को दोनों लेन खोली थी, पर पहले ही दिन आगरा केनाल पर बने आर्क ब्रिज के पास कुछ खामी मिलने पर जैतपुर से डीएनडी महारानी बाग जाने वाले लेन को बंद कर दिया गया था। दिल्ली में आईटीओ पर दो कारों की जोरदार टक्कर, दिल्ली कर्नाटक के विधायक समेत कई लोग घायल। मध्य दिल्ली के आईपी एस्टेट इलाके में रविवार रात तक एक सड़क हादसे में दो कारें आपस में टकरा गई। हादसे में किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक अनिल झा और कर्नाटक के विधायक अभय पटेल समेत कई लोग मामूली रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए LN अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मध्य जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह के मुताबिक आईपी एस्टेट थाने को रात करीब 9:30 बजे सड़क हादसे की जानकारी मिली। आपका गुस्सा उनका कंटेंट प्रदर्शन के दौरान स्वयं बढ़ती पुलिसकर्मी IB ने दिल्ली पुलिस को दिए नए निर्देश। पिछले माह को CJP के प्रदर्शन के दौरान नई दिल्ली जिले में प्रदर्शनकारों द्वारा भीषण उपद्रव करने के दौरान उन्हें काबू में करने के लिए पुलिसकर्मियों को लाठीचार्ज करना पड़ा। वाटर कैनन का इस्तेमाल व आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े, जिससे पुलिसकर्मियों पर ज्यादती का आरोप लगाने पर IB ने दिल्ली पुलिस के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। IB ने पुलिसकर्मियों को सख्त हिदायत दी है कि वे प्रदर्शन के दौरान शांत रहे, उकसावे में न आए और प्रदर्शनकारों के कैमरों में विलेन की तरह पेश न आए। सूत्रों के मुताबिक दिशा निर्देश में कहा गया है कि आपका गुस्सा उनके लिए कंटेंट है कि वो आपको इंटरनेट मीडिया के जरिए विलेन की तरह दिखा सके। पुलिसकर्मियों से स्वयं बरतने और यह ध्यान रखने को कहा गया है कि उनके हर आचरण को कोई मोबाइल अथवा किसी अन्य डिजिटल तरीके से रिकॉर्ड भी कर रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में जुटे आरक्षण विरोधी प्रदर्शनकारी दर्जन भर से ज्यादा हिरासत में। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में रविवार को उस समय अचानक हलचल बढ़ गई जब आरक्षण नीति UGC एक्टिव रेगुलेशन 2026 और रोस्टर सिस्टम के विरोध में लोग आउटर सर्कल पर जुटने लगे। बिना अनुमति के प्रदर्शन करने को लेकर दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाया। इस दौरान दर्जन भर से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर प्रदर्शन स्थल से दूर ले जाया गया और बाद में छोड़ दिया गया। भीड़ को देखते हुए कनॉट प्लेस के आसपास भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए। पुलिस के अनुसार नई दिल्ली और उत्तरी दिल्ली जिले में BNS की धारा 163 लागू है और इसके तहत सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोगों को जमावड़े पर प्रतिबंध है। पुलिस ने सुबह इंटरनेट मीडिया के जरिए लोगों को ऐसे किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की चेतावनी दी थी। दिल्ली जू में पक्षियों की चहचहाहट के बीच खास मेहमानों की दस्तक के 150 पैंटन स्टॉक ने बनाया आशियाना। जू में इन दिनों पक्षियों की चहचहाहट के बीच एक खास नजारा देखने को मिल रहा है। चिड़ियाघर के तालाब क्षेत्र में 150 से अधिक पैंटन स्टॉक ने डेरा डाल दिया है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में पहुंचे इन प्रवासी पक्षियों ने आसपास के पेड़ों पर घोंसले बनाना भी शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में पैंटन स्टॉक का पहुंचना और प्रजनन गतिविधियों शुरू करना चिड़ियाघर के आर्द्र क्षेत्र और आसपास के प्राकृतिक आवास के स्वस्थ होने का संकेत माना जा रहा है। रविवार को आयोजित दूसरे ट्री वॉक और 11वें संडे बर्ड वॉक के दौरान प्रतिभागियों ने इस जैव विविधता को करीब से देखा। दिल्ली के मास्टर प्लान 247 को जमीन पर उतारने की तैयारी DDA 3 माह में करेगा 20 से ज्यादा बैच की। MPD 2047 की सूचना जारी होने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसके क्रियान्वयन को लेकर तेजी से धरातल पर उतारने के लिए एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू करने की योजना बनाई है। LGO DDA अध्यक्ष तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों पर DDA अगले 3 माह के भीतर हितधारकों के साथ 20 से अधिक बैच के आयोजित करेगा और इस पहल का मुख्य उद्देश्य सांसदों, विधायकों, सरकारी एजेंसियों, पेशेवर संस्था, उद्योग जगत, निवासों और भूस्वामियों के साथ सीधा संवाद स्थापित कर बेहतर तालमेल बिठाना और नई योजनाओं के प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दिल्ली में बनेगा नया हाई डेंसिटी कॉरिडोर, UER 2 के दोनों तरफ होगा आधुनिक विकास। राष्ट्रीय राजधानी के नियोजित विस्तार और बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए
डीडी ने मास्टर प्लान 247 के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाए है। दिल्ली की सीमाओं पर अवसंरचना और आवास की कमी को दूर करने के लिए पहली बार हाई डेंसिटी कॉरिडोर का विजन पेश किया गया है। इसके तहत पुनर्निर्मित दूसरे शहरी विस्तार मार्ग के दोनों तरफ 250 मीटर चौड़े क्षेत्र को सुपर आधुनिक एकीकृत विकास के लिए अधिसूचित किया गया है। मास्टर प्लान के नीतिगत खाके के अनुसार UER 2 और द्वारका 2 द्रुत मार्ग के साथ चिन्हित ये कॉरिडोर लगभग 20 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला होगा। दिल्ली के पारंपरिक भीड़भाड़ वाले इलाकों में से अलग इस कॉरिडोर को पूर्णतः नियोजित और उच्च तकनीक से लैस शहरी क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। दिल्ली की जेलों में बंद गैंगस्टरों पर कसेगा शिकंजा, हाई रिस्क कैदियों को दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी। दिल्ली की जेलों में बंद कुख्यात गैंगस्टरों और संगठित अपराधियों और हाई रिस्क विचाराधीन कैदियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। दिल्ली सरकार ऐसे कैदियों की जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों की जेलों में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। इसके लिए पंजाब में लागू किए गए ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 2025 को दिल्ली में लागू करने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि दूसरे जेलों की सुरक्षा मजबूत होगी और जेल के भीतर से संचालित होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश भी लगाया जा सकेगा। देश में पहली बार किसी मेट्रो संगठन को मिला ISO 55001 2024 सर्टिफिकेट। DMRC ने हासिल की उपलब्धि। DMRC ने एसेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। DMRC देश का पहला मेट्रो स्टेशन बन गया है जिसे न्यूनतम ISO 55001 2024 मानक के तहत एसेट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रमाणन मिला है। ये प्रमाणन मुंबई मेट्रो लाइन 3 के एसेट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हासिल किया गया है। इसमें रोलिंग स्टॉक सेक्शन, सिग्नलिंग, दूरसंचार स्टेशन, लिफ्ट, एक्सीलरेटर, ट्रैक और सिविल ढांचे जैसी महत्वपूर्ण संपत्तियां शामिल है। दावा है कि इस उपलब्धि के साथ DMRC ने मेट्रो संपत्तियों के पारंपरिक रखरखाव से आगे बढ़कर ऐसी व्यवस्था अपनाई है जिस संपत्तियों के प्रदर्शन, जोखिम, लागत और पूरे जीवन चक्र को ध्यान में रखा गया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।